Hello bachcho, let's see this question. The question says, in which kingdom would you classify the archaea and nitrogen fixing organisms if the 5 kingdom system of classification is used? So यहाँ options हैं Plantae, Fungi, Protista and Monera. So the key concept here is 5 kingdom system of classification. इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया था R.H. विटेकर ने इन 1969 और इन्होंने क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ कि उनमें सेल स्ट्रक्चर कैसा है, यानी वो प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। सेकेंड उन्होंने देखा कि इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, यानी यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर। थर्ड उन्होंने इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, साथ ही इन्होंने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी देखा और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो इन्होंने यूज किया था वो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी इन्होंने एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखी थी, इसीलिए ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम है। और इसी बेसिस पे इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट किंगडम इज द किंगडम मोनेरा, सेकेंड वन इज द प्रोटिस्टा, थर्ड वन इज द फंजाई, fourth one is the Plantae and the fifth one is the Animalia. मोनेरा में इन्होंने ऐसे ऑर्गेनिजम्स रखे थे जो कि यूनिसेलुलर हैं प्लस दे आर प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा में इन्होंने रखे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। बाकी सभी किंगडम्स में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा गया। सो अब इनमें डिफरेंस आता है इनके न्यूट्रिशन में और इनकी सेल वॉल में। फंजाई शो करते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, प्लांटे शो करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एनिमेलिया शो करते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और अब फंजाई और एनिमेलिया ये डिफर करते हैं इन केस ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है इन केस ऑफ फंजाई, जबकि एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है। सो अब क्वेश्चन में पूछा है इन विच किंगडम वुड यू क्लासिफाई द आर्किया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स। तो आर्किया की अगर बात करें तो ये होते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो कि एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस में रहते हैं। सेकंड है नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो कि यहाँ पे अगर नाइट्रोजन फिक्सिंग की बात करें तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी हो सकते हैं। सो ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी कैसे होंगे, यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक। सो दोनों ही कैसे हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। तो ये किसमें इंक्लूड होते हैं, इन द किंगडम मोनेरा। फर्स्ट ऑप्शन है प्लांटे, तो इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड है फंजाई, इसमें भी मल्टी सेलुलर होते हैं इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड वन इज द प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड होते हैं इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास मोनेरा, तो मोनेरा में इंक्लूडेड होते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज मोनेरा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।